तो दोस्तों मेरा नाम है राहुल। स्वागत है आपका टेक्निकल वर्क यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आपके स्विच बोर्ड में स्विच ख़राब हो गया है, चाहे वो स्विच बल्ब का हो, ट्यूबलाइट का हो, फ़ैन का हो या फिर सॉकेट के साथ में कनेक्ट हो रखा है, तो उसे कैसे चेंज करना है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चाहे वो मॉड्यूलर स्विच है या फिर इस टाइप का नॉर्मल स्विच है, इसको कैसे चेंज करना है, उसके कनेक्शन कैसे करना है, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो आपको स्विच बोर्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मॉड्यूलर है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऊपर वाले कवर प्लेट को हटाना पड़ता है। इसके साइड साइड में लॉक होता है, हमें क्या करना है, इस लॉक में टेस्टर लगा के ऊपर वाले कवर प्लेट को हटा देना। देखिए यहाँ पर मैं टेस्टर की सहायता से इस ऊपर वाले कवर प्लेट को मैंने हटा दिया है। इसी के साथ यहाँ पर हम स्विच को देखते हैं। यहाँ पर स्विच में भी ऊपर नीचे लॉक होता है, हमें इसे भी टेस्टर की सहायता से निकाल देना है। और इसी के साथ अगर आपके स्विच बोर्ड में इस टाइप का नॉर्मल स्विच लगा तो इसमें क्या होता है, नट बोल्ट लगे होते हैं, इस टाइप से आप खोल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो स्विच बोर्ड लगा हुआ है, इसके जो स्क्रू लगे हैं उसको खोल लेते हैं। उसके बाद हम इसके स्विच को बाद में निकालेंगे। तो देखिए जितने भी स्क्रू लगे हैं मैंने यहाँ पर निकाल दिया। और यहाँ पर देखिए स्विच बोर्ड को मैंने ओपन कर दिया। अब यहाँ पर हम कनेक्शन देखते हैं। अब आपको देख लेना आपकी जो स्विच बोर्ड है उसमें कौन सा स्विच ख़राब है, बीच वाला स्विच ख़राब है या फिर साइड वाला स्विच ख़राब है। तो सबसे पहले बात करते हैं कनेक्शन का। तो जितने भी स्विच लगे होते हैं उसके नीचे कॉपर की वायर कनेक्ट होती है नीचे वाले टर्मिनल पे, और इसी के साथ में एक मेन सप्लाई की वायर भी उसमें कनेक्ट रहती है। जैसे ही हम सप्लाई किसी भी एक स्विच में देते हैं, इस कॉपर की वायर की वजह से क्या होता है, सप्लाई सारे स्विच को मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम टेस्टर इस पर लगाते हैं, देखिए यहाँ पर टेस्टर जल रहा है, इसका मतलब फेस सप्लाई इसमें आ रही है। और जो न्यूट्रल सप्लाई होती है सॉकेट में इस टाइप से कनेक्ट रहती है, जो कि आपको ब्लैक वायर दिखाई दे रही है, और फेस सप्लाई स्विच में कनेक्ट रहती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो कॉपर की वायर आपको दिखाई दे रही है इसे हमें निकालना है, तभी हम स्विच को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मेन सप्लाई को बंद कर लेना ताकि करंट ना लगे। मेन एमसीबी को बंद कर लेना, तभी इसके बाद आपको स्विच को चेंज करना है। तो चलिए इसके लिए पहले हम मेन एमसीबी को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने मेन एमसीबी को बंद कर दिया। इसके बाद हमें टेस्टर से चेक कर लेना सप्लाई तो नहीं आ रही। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने टेस्ट लगाया सप्लाई नहीं आ रही है, तो हमें क्या करना है, जितने भी स्विच में ये कॉपर की वायर कनेक्ट हो रखी है उसे लूज़ कर देना है, और उसके बाद इस वायर को हमें निकाल देना है। देखिए मैंने लूज़ कर दिया, और इस कॉपर की जो वायर दिखाई दे रही है, देखिए मैंने सारे स्विच में से निकाल दिया। और यहाँ पर देखिए थोड़ी सी काली पड़ रही है, इसको आप साफ़ भी कर सकते हैं प्लास की सहायता से, या फिर दूसरी भी चेंज कर सकते हैं। अगर ना भी करें, इसे वापस लगा देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्लास की सहायता से इसे थोड़ा साफ़ कर दिया। तो जब भी आप इस टाइप का काम कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, मेन एमसीबी को बंद कर लेना। उसके बाद आपको टेस्टर से चेक कर लेना सप्लाई तो नहीं आई, नहीं तो आपको करंट लग सकता है। तो चलिए बात करते हैं इसके स्विच को चेंज कैसे करना है। तो आपको देख लेना कौन सा स्विच ख़राब है, और उसमें जो वायर कनेक्ट हो रखी है उसको निकाल देना। देखिए यहाँ पर मेन सप्लाई की वायर को निकाल दिया, और इसके साथ में ऊपर वाली जो वायर दिखाई दे रही है बल्ब की है, तो इसे भी हम निकाल देते हैं। जो भी स्विच आपका ख़राब है उसमें से वायर को निकाल देना है। इसके बाद सामने से देखिए यहाँ पर जो स्विच होता है ऊपर नीचे लॉक होता है इस टाइप से, तो हमें टेस्टर से इस टाइप से लगा के बाहर की तरफ खींचना है। तो ये क्या होता है, स्विच बाहर निकल जाता है। और आपको इसी टाइप का स्विच दूसरा चेंज कर देना है। इस टाइप का जो लॉक दिखाई दे रहा है, या फिर सेम कंपनी का आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक स्विच पड़ा था जो कि इसी टाइप का, और लॉक देखिए यहाँ पर सेम है, तो सेम लॉक होना चाहिए। अगर दूसरे टाइप का लॉक है तो वो स्विच बोर्ड में फिक्स नहीं होगा। और इसी के साथ आपको चेक कर लेना, जो स्विच है वो सीधा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैंने चेक कर लिया, और इसको हम बोर्ड में फिक्स करते हैं। जैसे कि हमने निकाला था वैसे ही हमें फिक्स करना है। तो देखिए यहाँ पर इस टाइप से इस पर रखना और थोड़ा सा दबा देना, इससे क्या होगा, ये पूरी तरह बैठ जाएगा। देखिए यहाँ पर स्विच बोर्ड में पूरी तरह फिक्स हो चुका है। अब बात करते हैं इसका कनेक्शन का। तो जैसे हमने इसकी वायर को निकाला था वैसे ही कनेक्शन भी करना है। तो यहाँ पर ये ऊपर वाली वायर है और ये मेन सप्लाई की वायर नीचे की तरफ है, इसको साइड कर देते हैं। इसके बाद इसको देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें इस कॉपर वाली वायर को स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करना है, चारों स्विच में। जिससे क्या होगा, जब हम इसमें फेस सप्लाई देंगे तो चारों स्विच को फेस सप्लाई मिल जाएगी। तो चलिए जो हमने वायर्स में कनेक्ट किया है उसको अच्छी तरह से टाइट कर दिया टेस्टर की सहायता से। देखिए यहाँ पर पहले वाले स्विच को टाइट कर दिया, दूसरे वाले को भी कर दिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो मेन सप्लाई की वायर होती है, जो फेस सप्लाई होती है, हमें क्या करना है, स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करना है, जैसे कि पहले कनेक्ट हो रखी थी। अब किसी भी स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर एक स्विच में कनेक्ट करेंगे तो इस कॉपर वाली वायर के थ्रू क्या होगा, चारों स्विच में फेस सप्लाई आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए इस वाले स्विच में मैं लगा देता हूँ, और उसके बाद हमें क्या करना है, इसे अच्छी तरह से टाइट कर देना। यहाँ पर कनेक्शन लूज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर स्पार्किंग होने लगी। जो इसी के साथ यहाँ पर एक और स्विच हमारा लूज़ था, उसको भी टाइट करना है। यहाँ पर सबसे पहले जो हमने वायर निकाली थी इस ऊपर वाले स्विच के टर्मिनल से, इसको वापस लगा देंगे। आपको ध्यान रखना कौन सी वायर आपने कहाँ से निकाली है। तो देखिए यहाँ पर मैंने टाइट कर दिया, और यहाँ पर जो दूसरा वाला स्विच था ये लूज़ था, इसको भी टाइट कर दिया। आपको ध्यान रखना है सारे स्विच टाइट होने चाहिए, नहीं तो जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, स्पार्किंग होगी या स्विच जल सकते हैं। तो यहाँ पर इसके स्क्रू को वापस टाइट कर देते हैं। तो देखिए जितने भी स्क्रू लगे थे आपको टाइट कर देना है। इसके बाद ऊपर वाले कवर को भी फिक्स कर देना इस टाइप से रख के, और चारों तरफ से प्रेस कर देना। इससे क्या होगा, ये पूरी तरह फिक्स हो जाएगा।
तो दोस्तों इस टाइप से आप भी अपने स्विच बोर्ड में किसी भी स्विच को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको स्विच चेंज करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो मैंने मेन एमसीबी को बंद कर रखी थी, इसको ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो स्विच था वो बल्ब के साथ कनेक्ट था, आपको चेक कर लेना ऑन करके। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने ऑन किया यहाँ पर बल्ब जल गया है। तो इस टाइप से आपका जो स्विच है वो वर्क करने लगेगा। तो दोस्तों अगर आपको फिर भी स्विच चेंज करने या फिर कनेक्शन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।